बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। इस गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गर्मी के दिनों में कुएं और तालाब सूख जाते थे, जिससे गांव वालों को कई मील दूर तक पानी लाने जाना पड़ता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था, जिसे लोग भूला कुआं कहते थे। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं जादुई था, लेकिन समय के साथ लोगों ने इसे भूलना शुरू कर दिया। अब यह कुआं सूख चुका था और कोई भी वहां नहीं जाता था। रामू नाम का एक गरीब किसान गांव में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी थी। बारिश न होने की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और अब उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन भूख और प्यास से बेहाल होकर वह जंगल की ओर चला गया, यह सोचते हुए कि शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। जंगल में भटकते भटकते रामू उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गया। उसने सोचा, क्यों ना देखूं कि इस कुएं में अब भी पानी है या नहीं। उसने झांक कर कुएं के अंदर देखा, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। अचानक कुएं से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। यह कोई साधारण कुआं नहीं है, बल्कि एक जादुई कुआं है। यदि तुम इसमें एक सिक्का डालोगे और सच्चे मन से कुछ मांगोगे, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यह कुआं सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता है, लालचियों की नहीं। रामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जेब में देखा तो वहां एकमात्र तांबे का सिक्का पड़ा था। उसने बिना सोचे समझे वह सिक्का कुएं में डाल दिया और प्रार्थना की, हे जादुई कुआं, मुझे इतना अनाज दे दो कि मेरे परिवार को भूखा ना रहना पड़े। अचानक तेज रोशनी हुई और रामू के सामने गेहूं, चावल और दाल की बोरियां प्रकट हो गईं। वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से अनाज उठाया और गांव की ओर भागा। रामू ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। गांव के मुखिया ने सोचा कि रामू शायद कोई चालाकी कर रहा है, लेकिन जब गांव के कुछ और गरीब लोग उस कुएं के पास गए और प्रार्थना की, तो उनकी भी इच्छाएं पूरी हो गईं। अब गांव में खुशहाली आ गई थी। जो भी जरूरतमंद होता कुएं के पास जाता और अपनी मनोकामना पूरी कर लेता। लेकिन कुएं की एक शर्त थी, यह सिर्फ उतना ही देता था जितना किसी को जरूरत होती। गांव के धनवान व्यापारी बनवारी लाल को जब इस कुएं के बारे में पता चला, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह कुआं अनाज दे सकता है, तो यह सोना भी दे सकता है। अगर मेरे पास ढेर सारा सोना होगा, तो मैं राजा से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। एक रात वह चोरी छिपे कुएं के पास गया। उसने चांदी का एक बड़ा सिक्का कुएं में डाला और बोला, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। कुएं ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन जितना सोना तुम मांग रहे हो, उतना संभाल भी पाओगे? बनवारी लाल हंसकर बोला, मैं जितना भी सोना मिलेगा सब संभाल सकता हूँ। अचानक कुएं से सोने की भारी भारी ईंटें निकलने लगी। बनवारी लाल बहुत खुश हुआ और उन्हें इकट्ठा करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह उन्हें उठाने की कोशिश करता, ईंटें और भारी होती जाती। धीरे धीरे उसकी कमर झुक गई और देखते ही देखते वह सोने के नीचे दब गया। गांव वालों को जब यह बात पता चली, तो वे बहुत डर गए। तभी कुएं से आवाज आई, यह कुआं जरूरतमंदों की मदद करता है, लेकिन लालचियों को सजा देता है। यदि तुम अपने मन में अच्छाई रखोगे, तो तुम्हें हमेशा सुख मिलेगा। गांव वालों ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया और फिर कभी लालच नहीं किया। अब गांव में कोई भूखा नहीं था और सभी लोग मिलकर रहते थे। सच्चे मन से मांगी गई चीज मिलती है, लेकिन लालच करने से सब कुछ खो जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।